हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। जैसा कि आप सब अभी पढ़ चुके हैं, मेल हम लोग पढ़ चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं एक और सुहाने सफ़र की तरह। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ मेल सेक्स हार्मोन कंट्रोलेशन। कैसे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे मेल सेक्स हार्मोन जो है वो कैसे स्टिमुलेट होकर के बनता है और कैसे पुबर्टी को इफेक्ट करता है या नहीं इफेक्ट करता है या कितना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, और बात करते हैं अगर मेल सेक्स हार्मोन की, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन, आप लोग जानते हैं टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन देखिए कैसे बनता है। सबसे पहली बात तो ये जो दो हार्मोन आप देख रहे हो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ICSH, ये दोनों से आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो। ठीक है, अब मेन ये देखना है कि इनका काम कैसे होता है। ये जो FSH है, ये जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर, जर्मिनल एपिथेलियम अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ तो यहाँ पे आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर जा करके देख लें, उससे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगे आपके। ये ऐसा करके उस वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि ये जो होते हैं ये जर्म सेल्स होते हैं, कुछ कॉनिकल सेल्स होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं। तो यही जो जर्म सेल होते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम जो है इस पर ये हार्मोन वर्क किया तो ये स्टिमुलेट हुआ। स्टिमुलेशन में जाकर के जो ये जर्म सेल है, then this germ cell will go into the meiosis and formation of gametes will be take place, and this whole process of the gamete takes place, gamete formation by the germ cell by the meiosis is known as the spermatogenesis. We have already stated स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द ICSH. ICSH वर्क्स ऑन द लेडिक सेल एंड दिस लेडिक सेल अगेन स्टिमुलेटिंग एंड वर्क्स ऑन द एंड्रोजेंस. एंड्रोजेंस इज दिस सेल प्रेजेंट दिस इन दिस एरिया बिटवीन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो ये क्या बनाएगा? द सेक्स हार्मोन, द मेनली मेन सेक्स हार्मोन प्रेजेंट इन द मेल बॉडी, मेन ह्यूमन बॉडी इस टेस्टोस्टेरोन का ये फॉर्मेशन एंड्रोजन से होता है। कौन करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द लेडिक सेल. लेडिक सेल फर्स्ट गो इन द स्टिमुलेशन ऑन द एंड्रोजन, देन द मेल सेक्स हार्मोन द टेस्टोस्टेरोन विल बी फॉर्म. ओके, अब नाउ अगेन द जर्मिनल एपिथेलियम हम लोगों ने पढ़ा कि ये जर्म सेल के मियोसिस होकर के गैमेट फॉर्मेशन. अब दूसरा हम लोग देखते हैं, एक सर्टोली सेल के बारे में हम लोगों ने बात किया था. सर्टोली सेल इज नथिंग बट दिस द कोनिकल सेल इज प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. प्लीज रिकॉल दी प्रीवियस वीडियो. सर्टोली सेल जिसको हम लोग नर्व सेल भी पढ़े थे. सर्टोली सेल क्या होगा? एंड्रोजन प्रोटीन बाइंडिंग प्रोवाइड करवाता है. दो तरीके का ये प्रोटीन बनाता है. फर्स्ट वन इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज इनिविन. ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के रिव्यू से, ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं. अब मैं आता हूँ कि ये टेस्टोस्टेरोन जो है और इनिविन और बाइंडिंग प्रोटीन, ये बाइंडिंग प्रोटीन जो है एंड्रोजन से जाकर के बाइंड्स करते हैं. ये जो बाइंडिंग प्रोटीन जो यहाँ पे सर्टोली सेल से बन रहे हैं ये जाकर के बाइंड करते हैं ताकि जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम ना हो, ताकि पुबर्टी के स्टेज में जो डेवलपमेंट होने हैं वो उसमें कोई दिक्कत ना आए. बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग आगे कि क्यों पुबर्टी के स्टेज में किसी का ग्रोथ बहुत कम होता है, किसी का नॉर्मल ग्रोथ होता है, किसी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो वो सारी कंडीशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल हम लोग अभी इतना ही जानते हैं कि ये जो बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है यहाँ पे बाय द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम दिस विल बाइंड टू द टेस्टोस्टेरोन टू मेंटेन द टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द ह्यूमन मेल बॉडी. सो नाउ वी कम टू द पुबर्टी ऑन मेल. द एज ऑफ द पुबर्टी इन द मेल बॉडी इज बिटवीन द 13 to 16 ईयर्स. अब 13 to 16 ईयर्स से पहले और 13 to 16 ईयर्स से पहले जो होता है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप नहीं होता है, नॉन फंक्शनल रहता है. 13 to 16 ईयर्स में जो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म का फॉर्मेशन होना. 13 ईयर्स के बाद जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ये सबसे पहला स्टेज होता है पुबर्टी का. पुबर्टी का ये सबसे पहला साइन होता है. दूसरा हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप एंड बिकम फंक्शनल. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल जेनिटल अगर बात करें, सेकेंडरी oocytes की बात करें, ओवम की फॉर्मेशन की बात करें, तो ये सारे जो होते हैं प्रेजेंट तो रहते हैं. बट क्या होता है कि मैंने जो आपको पहले ही पढ़ाया कि ग्राफियन फॉलिकल वो क्या होता है, प्रेजेंट तो होता है बट वो नॉन फंक्शनल होता है. आफ्टर द एज ऑफ पुबर्टी को जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं. तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप एंड बिकम फंक्शनल, वो फंक्शन में आ जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द डीप वॉइस इनलार्जमेंट. द डीप वॉइस इज प्रेजेंट इन ओनली द
इन अ मेल कंडीशन में डीप वॉइस क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इनलार्जमेंट ऑफ द वॉइस बॉक्स बाय दिस टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल हाई रहता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहता है अगर बॉडी में, तो जो मेल ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो वॉइस होता है वो आप हमेशा गौर किए होंगे, ध्यान दिए होंगे कि जो वॉइस रहती है वो डीप हो जाती है ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेयर पैटर्न इन द बॉडी। आपने ये गौर किया होगा कि जो इसका नेक्स्ट स्टेज होता है पॉवर्टी का, जो नेक्स्ट साइन होता है, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे पब्लिक हेयर्स आ जाते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और बॉडी जो होती है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो हेयर में उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। मैं अगर आपको पढ़ाऊँगा तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊँगा। नेक्स्ट वन इज द हाइट इज इंक्रीजेज एंड बॉन्डिंग ऑफ द शोल्डर्स। आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही पॉवर्टी का एज क्रॉस करती है या पॉवर्टी की एज में आती है ह्यूमन बॉडी, तो जो हाइट है वो अचानक से इंक्रीज करती है और जो शोल्डर है वो ब्रॉड हो जाते हैं। सो दिस इज द पॉवर्टी इन द मेल। सो नाउ इन दिस वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेल सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ा, उसके कंट्रोलेशन के बारे में पढ़ा, स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ा और कैसे टेस्टोस्टेरोन जो है वो पॉवर्टी को इफेक्ट करेगा। जैसे टेस्टोस्टेरोन का अगर बात करूं यहाँ पे, अगर लेवल मेंटेन नहीं रहता है या टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर डाउन हो जाता है या हाई हो जाता है, तो सीधे ये जो आप यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें देख पा रहे हो, ये जितनी सारी स्टेजेस मैंने यहाँ पे पॉवर्टी के लिख रखे हैं, ये सब पे अफेक्ट करेगा। तो ये टेस्टोस्टेरोन का जो ये है बाइंडिंग साइट है, जो यहाँ से सर्टोली सेल जो बाइंड करके बना रहा है, इसका लेवल मेंटेन कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं रह पाता है, और ड्यू टू दिस अनबैलेंसिंग ऑफ द टेस्टोस्टेरोन दिस विल harm the poverty in the male or female body. So आज के लिए इतना ही. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.